नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कहते हैं भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं यदि भक्त की भक्ति में ताकत हो। आज जो हम आपको कथा बताने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी ही है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि किसी श्रेष्ठ भक्त के दर्शन कराइए। तो भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के चल पड़े हस्तिनापुर की ओर। पार्वती जी ने कहा कि हस्तिनापुर में ऐसा क्या है। भगवान शिव ने बताया कि जिनके रथ का सारथी बनना भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया था, उस अर्जुन के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त इस धरती में और कौन हो सकता है। यानी भगवान शिव ने कहा कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान श्री कृष्ण के। माता पार्वती को भरोसा नहीं हो रहा था शिव जी की बातों पर, लेकिन उन्होंने कहा चलिए दिखाइए, मुझे दर्शन कराइए। जब भगवान शिव और माता पार्वती हस्तिनापुर पहुँचे अर्जुन के भवन के द्वार पर, तो पता लगा कि अर्जुन सो रहे हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि अर्जुन की निद्रा में विघ्न डालना उचित नहीं है। तो उन्होंने भगवान कृष्ण का स्मरण किया और कृष्ण जी वहाँ उपस्थित हुए। कृष्ण जी के साथ उद्धव जी, रुक्मणी जी, सत्यभामा जी साथ आई थी। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके श्री कृष्ण जी ने पूछा कि प्रभु क्या आज्ञा है। तो शिव जी ने कहा कि आप अर्जुन के प्रिय मित्र हैं, सखा हैं। अर्जुन अभी सो रहे हैं। पार्वती जी अर्जुन के दर्शन करना चाहती हैं, तो कृपया आप अर्जुन को जगा दीजिए। भगवान कृष्ण अपने मित्र उद्धव और अपनी रानियों के साथ अर्जुन के महल में गए। काफ़ी देर हो गई, बाहर नहीं आए और ना ही कोई अंदर से संदेश आया। माता पार्वती और शिव जी ने सोचा क्या बात है, अभी तक क्यों नहीं आ रहे। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि आप अर्जुन के कक्ष में जाएं। कृष्ण जी गए हैं अभी तक, लेकिन ना लौटे हैं, ना कोई संदेश आया है। देखकर बताइए क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी अंदर गए, उन्हें भी बहुत देर हो गई, कोई संदेश भी नहीं आया। तब शिव जी ने नारद जी का स्मरण किया और भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से नारद जी भी अंदर गए, लेकिन वो भी वापस नहीं आए। बस नारद जी के जाने के बाद वीणा की जो झंकार है वो बाहर तक सुनाई देने लगी। माता पार्वती से रहा नहीं गया। वो बोली कि जो भी अंदर जाता है अर्जुन के महल में, वो वहीं का हो जाता है, वापस ही नहीं लौट रहा है। आखिर क्या वजह है? तो क्या हम लोग अंदर जाकर स्वयं नहीं देख सकते? तो भगवान शिव ने कहा चलिए ठीक है, चलते हैं। तो भगवान शिव और माता पार्वती अर्जुन के कक्ष में पहुंचे। हुआ क्या, क्यों बाहर संदेश नहीं आ रहा था? तो जब भगवान कृष्ण अर्जुन के कक्ष में पहुंचे तब अर्जुन सो रहे थे और उनके सिराहने सुभद्रा जी बैठी हुई थी और पंखा हिला रही थी ताकि अर्जुन अच्छे से सो सके। अपने भाई श्री कृष्ण को आया हुआ देखकर सुभद्रा जी खड़ी हो गई और सत्यभामा जी ने सुभद्रा जी के हाथ से पंखा ले लिया और वो पंखा हिलाने लगी। उद्धव जी भी जो है एक पंखा उठाकर के हिलाने लगे। अर्जुन की निद्रा अद्भुत निद्रा थी। रुक्मणी जी अर्जुन के पैर दबाने लगी और उद्धव जी और सत्यभामा जी चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या बात है। तब उद्धव जी ने बताया कि धन्य है ये कुंती नंदन अर्जुन, निद्रा में भी इनके रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तभी रुक्मणी जी ने बताया कि अर्जुन के
चरणों से भी श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। सभी ने महसूस किया कि अर्जुन के शरीर से, रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। भगवान कृष्ण के कान में भी वो ध्वनि पड़ी। भगवान श्री कृष्ण के कान में जैसे ही वो ध्वनि पड़ी, वो प्रेम, भक्ति, वात्सल्य से भगवान कृष्ण स्वयं डूब गए और वो अर्जुन के चरण दबाने लगे। भगवान श्री कृष्ण के कोमल हाथों के स्पर्श से अर्जुन की निद्रा और भी गहरी हो गई। ये कथा मिलती है हमारे धर्म ग्रंथों में। उसी समय जब ब्रह्मा जी कक्ष में प्रवेश करते हैं और ये दृश्य देखते हैं कि भक्त सो रहा है और उसके रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ, रुक्मणी जी के साथ अर्जुन के चरण दबा रहे हैं, ब्रह्मा जी भी भाव विह्वल हो गए और ब्रह्मा जी के चारों मुखों से वेद की स्तुति निकलने लगी। जब नारद जी पहुंचे तो उन्होंने ये सब देखा तो नारद जी भी वीणा बजाकर संकीर्तन करने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती जी जब पहुंचे तो उन्होंने इस अलौकिक दिव्य प्रेम को देखा तो वो भी प्रेम के अपार सिंधु में निमग्न हो गए। भगवान शिव का डमरू भी डिम डिम नाद करने लगा और भोलेनाथ भी नृत्य करने लगे। माता पार्वती भी स्वयं हरि का गुणगान करने लगी। इस तरह जो सच्चे भक्त होते हैं, भगवान की सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तो भगवान उनके अलौकिक दिव्य प्रेम से स्वयं भी भाव विह्वल हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भक्त के बस में भगवान होते हैं। भगवान का नाम जाप करने में, श्री कृष्ण का नाम जाप करने में कितनी अद्भुत शक्ति है, ये अर्जुन की निद्रा की ये जो कथा है, इससे हम सब समझ सकते हैं कि अर्जुन सो रहे हैं, उनके रोम रोम से श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है और जब ये ध्वनि भगवान कृष्ण के कानों में पड़ती है, भगवान कृष्ण स्वयं भाव विह्वल हो जाते हैं और जो और लोग भी दर्शन करते हैं वो भी प्रेम के इस भाव में डुबकियां लगाने लगते हैं। जहाँ कहीं भी शुद्ध हृदय से, पवित्र मन से श्री कृष्ण नाम का उच्चारण होता है, वहाँ स्वयं श्री कृष्ण पहुँच जाते हैं। भगवान कृष्ण का नाम और स्वयं भगवान कृष्ण अभिन्न है, यानी एक ही है। तो ये कथा हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है, लेकिन इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान का नाम जाप करना कितना महत्वपूर्ण है, भगवान के नाम जाप का कितना महत्व है। यदि इस कलयुग में हम भगवान के नाम का जाप करते रहें तो अवश्य इस भवसागर को पार करने में सफल होंगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया, इस सृष्टि को दिया, वो गीता का उपदेश हम अपने जीवन में धारण करें और सब कुछ अपना भगवान को समर्पित कर दें, भगवान का नाम जाप निरंतर करते रहें, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से न केवल हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, बल्कि हम इस भवसागर से भी पार हो जाएंगे। एक और कथा आती है, वो भी आज हम अवश्य सुन लें। आप सबको वो कथा पता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी ने गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण नाम पुकारा और भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन चिंतन किया। द्वारकाधीश कृष्ण ने जैसे ही द्रौपदी
की पुकार सुनी तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के संकट को दूर करने के लिए तुरंत कृपा करने के लिए पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर जहां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुर्योधन ने दरबार में अपने भाई दुशासन को आदेश दिया था कि वो द्रौपदी का चीरहरण करे। वहाँ भगवान स्वयं साड़ी के रूप में द्रौपदी की रक्षा करते हैं, साड़ी बन जाते हैं और भांति भांति की सुंदर साड़ी से द्रौपदी को ढक देते हैं और इस तरह वस्त्र के रूप में भगवान कृष्ण वहाँ पहुंचकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो भगवान के नाम की महिमा अनंत है, बहुत सारी कथाएं हैं। ये कथाएं हमें यही सिखाती हैं कि आज के इस कलयुग में हमें अवश्य भगवान के नाम का जितना संभव हो जाप करते रहना चाहिए। एक और भगवान के नाम जाप की महिमा की कथा है कि कैसे श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ था। ब्रह्मांड पुराण के उत्तर खंड के 6ठे अध्याय में ऐसा वर्णन मिलता है कि कात्यायनी देवी जी ने श्री वृषभानु जी को वर दिया था। ये कथा क्या है, आइए श्रवण करते हैं। वृषभानु संतानहीन थे, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहते थे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि माँ कात्यायनी की आराधना हमारी मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। तब श्री वृषभानु जी ने कठोर तप किया और माँ कात्यायनी उनके तप से प्रसन्न हुई। माँ कात्यायनी कैसे प्रसन्न हुई, उसके पीछे जब तप करने के लिए वृषभानु गए तो उन्होंने कृत मुनि नाम के ऋषि से मार्ग पूछा कि कैसे जो है वो माँ कात्यायनी को प्रसन्न करें। तो कृत मुनि ने वृषभानु जी को हरि नाम जाप करने का आशीर्वाद दिया कि आप हरि का नाम जाप करें। क्या कौन सा मंत्र बताया था, वो महामंत्र आप सब जानते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृषभानु जी ने खूब नाम जाप किया, खूब तप किया और माँ कात्यायनी प्रसन्न हुई, उनके सामने प्रकट हुई और वृषभानु जी से वर मांगने के लिए कहा। वृषभानु जी संतान प्राप्ति की कामना से ये साधना कर रहे थे। माँ कात्यायनी के दर्शन करने पर उन्होंने कहा कि आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे अभीष्ट पूर्ण हो गए हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर कात्यायनी देवी ने कहा कि आपकी जो मनोकामना है, जिस कामना से आपने ये तप किया है, उसकी पूर्ति होगी। और इसी नाम के फलस्वरूप ऐसा कहा जाता है कि वृषभानु जी को संतान प्राप्त हुई, श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ। तो राधा जी की उत्पत्ति के विषय में ये कथा है कि वृषभानु जी ने किस तरीके से महामंत्र का जाप किया और उस नाम की महिमा देखिए कि माँ कात्यायनी ने उन्हें श्री राधा जी को पुत्री के रूप में प्रदान किया। भगवान के नाम जाप की अनंत कथाएं हैं। सबका सार यही है कि आप शुद्ध मन से भगवान का नाम जाप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करिए। आपकी इच्छा तो पूर्ण होगी ही होगी और आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। आज भी ब्रज भूमि में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे चारों तरफ भगवान नाम
भगवान के नाम का संकीर्तन चलता रहता है और ब्रज में पहुंचकर ऐसा महसूस होता है कि हर जगह राधा और कृष्ण मौजूद हैं। जब तुलसीदास जी ब्रज में प्रवास कर रहे थे तो उन्होंने अपनी अनुभूतियों को कुछ इस तरह व्यक्त किया था। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डार डार अरु पात पात में राधे राधे होए। भगवान श्री कृष्ण का नाम चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है। वो हम सब की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं कृष्ण पूर्णतम है, नित्य है, शुद्ध है, सनातन है। श्री कृष्ण का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम जाप करेंगे उतना ही ज़्यादा हम इस जीवन में कष्टों से मुक्ति पा सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सांसारिक और आध्यात्मिक हर प्रकार की उन्नति आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा श्री कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए। जो नाम आपको अच्छा लगे उसी नाम का जाप आप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। उनमें से कुछ नामों के अर्थ हम आपको बताते हैं। जो नाम आपको अच्छा लगे उस नाम का जाप कर सकते हैं और भगवान कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ महाभारत में बड़ा सुंदर बताया गया है। भगवान कृष्ण ने स्वयं इस संबंध में कहा है कि मैं काले लोहे की बड़ी कील बनकर पृथ्वी का कर्षण करता हूँ और मेरा वर्ण भी कृष्ण है, काला है, इसलिए मैं कृष्ण नाम से पुकारा जाता हूँ। भगवान कृष्ण का एक नाम हरि है। हरि नाम के दो अर्थ प्रचलित हैं। जो यज्ञ में हवि के भाग को ग्रहण करते हैं वे प्रभु यज्ञ भोक्ता होने के कारण हरि कहलाते हैं। हरिन मणि के समान उनका रूप अत्यंत सुंदर और एवं रमणीय है, इसलिए भगवान को हरिन मणि भी कहा जाता है। भगवान का एक नाम है अच्युत, जिनके स्वरूप, शक्ति, सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान का कभी किसी काल में किसी भी कारण से ह्रास से नहीं होता है, वे भगवान अच्युत कहे जाते हैं। भगवान कृष्ण का एक नाम है माधव, मायापति या लक्ष्मीपति होने के कारण भगवान कृष्ण को माधव कहा जाता है। तो कुछ नामों का अर्थ हम आपको बता रहे हैं। जो नाम आपको अच्छा लगे उस नाम का जाप करके आप अपने जीवन में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं और मोक्ष को अंत में प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का एक नाम है गोविंद। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज धारण कर इंद्र के कोप से गोप गोपियों और गौ माता की रक्षा की थी। अभिमान भंग होने पर इंद्र ने और स्वयं कामधेनु गाय ने उन्हें गोविंद नाम से विभूषित किया था। जो गौ माता थी, गायों ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर उन्हें गोविंद कहा था। गोपाल भी भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर नाम है। गायों का पालन करने वाले गोपाल कहे जाते हैं। भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं और सब नाम के अपने अपने अर्थ हैं। कुछ और नाम का ये अर्थ जान लेते हैं। वासुदेव भगवान कृष्ण का एक नाम है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से समस्त जगत को आच्छादित करता है, उसी प्रकार इस
विश्व को आच्छादित करने के कारण भगवान कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है। केशव एक भगवान कृष्ण का नाम है। इसके दो अर्थ हैं। अत्यंत सुंदर केशों से संपन्न होने के कारण उन्हें केशव कहते थे, और केशी नाम के राक्षस का वध करने के कारण भी उन्हें केशव कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण के नाम का जितना संभव हो सके आप जाप करिए, भगवान कृष्ण आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। एक भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर नाम है मुकुंद। मुक्तिदाता होने के कारण भगवान कृष्ण को मुकुंद कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण हम सब पर कृपा करें, हम सबको भगवान कृष्ण की शरण प्राप्त हो, ऐसी हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। और आप सबसे निवेदन करते हैं कि जितना संभव हो भगवान कृष्ण के नाम का जाप करें, जितना समय मिले भगवान कृष्ण के भजन गाएं, कीर्तन करें। जहाँ कीर्तन हो रहा हो, जहाँ भगवान कृष्ण के भक्त बैठे हों, जहाँ भगवान के नाम का गायन हो रहा हो, उन स्थानों में ज़्यादा समय बिताएं। तो भगवान के भक्तों के बीच रहने से आपको भी भक्ति का अंश प्राप्त होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और इस कलयुग में कहा जाता है कि नाम जाप ही एक आधार है जिसके द्वारा हम इस कलयुग रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं। ये हमने कई कहानियों के माध्यम से आज जाना, और हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर इतनी कृपा करें कि हम सब नाम जाप करने का नियम अपने जीवन में धारण कर लें। प्रतिदिन हम सब नाम जाप करें और भगवान कृष्ण के शरण को प्राप्त करें। उन्हीं की कृपा से ही हमें ये संयोग मिलेगा कि हम नाम जाप करने लगेंगे। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तो कुछ संभव नहीं होता। तो भगवान कृष्ण हम सब पर कृपा करें कि हम उनके नाम का निरंतर जाप कर सकें। तो वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। बोलिए भगवान कृष्ण की जय।